सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि के। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मोहित शर्मा एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो आज की ये चीज़ है आपकी MPUT महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर। ठीक है ना, ये आपकी जो है मतलब इस जो यूनिवर्सिटी है इसने मतलब जो आपकी मेज है, मेज पर काम चल रहा था काफ़ी दिनों से। जो वैरायटीज़ है निकलती रहती है समय समय पर एग्रीकल्चर में, ऐसे जो इनोवेशंस हैं, धमाके हैं जो हमारे कृषि वैज्ञानिक है वो करते रहते हैं। ठीक है नहीं, तो ये जो चीज़ है अब जैसे मान के चलो चावले कोई ब्रीड वगैरह जो, तो आपको जो चीज़ शेयर भी मैं करता हूँ और चैनल के माध्यम से भी आप चीज़ को मिलती रहती है। तो यदि आपको जो ब्रीड अब एनिमल की जो ब्रीड अपडेट हुई है, ठीक है नहीं, जो 2022 में हुई थी, उस वीडियो का लिंक नहीं देखा तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। 21 में भी हुई थी ब्रीड अपडेट, 22 में भी हुई थी, तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और आपकी ये जो एनिमल्स रिलेटेड ये बीकानेर वगैरह की ये जो एम्ब्रियो बोन ट्रांसफर वगैरह जो चीज़ हुई है ना, उसका भी जो लिंक है वो इसके मतलब डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ मौजूद है। तो डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लें, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी ऐसी चीज़ें वो आपको मिलती रहती हैं। ठीक है नहीं, जो भी एग्रीकल्चर एजुकेशन अपडेट है, एग्रीकल्चर नॉलेज अपडेट है, वो चीज़ मिलती रहती है। ठीक है नहीं, तो ये आपकी अपडेट है कि महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने मक्का की एक नई किस्म विकसित की है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मक्का एक मुख्य खाद्यान्न फसल है। मक्का किस में आता है? मुख्य खाद्यान्न फसल। लेकिन काफ़ी विद्यार्थी क्या समझते हैं, इसके मोटे दाने होते हैं तो वो मोटा अनाज समझ लेते हैं। नहीं, मोटा अनाज में नहीं आता, ये खाद्यान्न फसल है। ठीक है नहीं, अभी ये RS प्री का क्वेश्चन आया। ठीक है नहीं, अब वो इसलिए पूछ लिया क्योंकि इंटरनेशनल जो मिलेट ईयर है 2023 मोटा अनाज घोषित है। ठीक है, तो वो समझ गए कि मक्का जो उन्होंने ऑप्शन में दिया था कि मक्का तो मोटे दाने, तो हो सकता है मोटे अनाज में हो, लेकिन मोटा एक मोटे अनाज में वो नहीं है। ठीक है नहीं, वो आपका अनाज वाली फसल है, वो मोटे अनाज में इंक्लूड नहीं है मक्का। ठीक है नहीं, अब इंटरनेशनल मिलेट ईयर 2023 से रिलेटेड मैंने आपसे जो वादा किया था कि जल्दी लाइव मिलेंगे विद एकदम धमाके के साथ में, तो जल्दी मिलेंगे। ठीक है नहीं लाइव, तो उस चीज़ से रिलेटेड जो है आप उस चीज़ का वो कीजिए। ठीक है ना, इंतज़ार। तो ये आपकी समझ सकते हो आप। हम मोटे अनाज में जैसे आपकी जो है मोटे अनाज में जैसे बाजरा है, ज्वार है, ये आपके मोटे। और मतलब मोटे अनाज में दो प्रकार के होते हैं आपके, जो मेजर और माइनर। मेजर में जैसे आपके बाजरा और ज्वार वगैरह, ठीक है नहीं, वो माइनर में रागी, कुटकी, चीना, सामा, कोदो। ठीक है नहीं, इस प्रकार के। तो जल्दी मिलूंगा इंटरनेशनल वेट ईयर 2023 के साथ में लाइव। ठीक है नहीं, तो मक्का एक मुख्य खाद्यान्न फसल है जिसकी उत्पत्ति कहाँ पर है? मक्का का जो ओरिजिन प्लेस है वो मैक्सिको से मानी जाती है। मक्का खरीफ व रबी, यानी कि देखो मक्का को रबी में भी बोया जाता है और जायद में भी बोया जाता है, तीनों मौसम में उगाई जाती है। ठीक है, तीनों ऋतुओं में। ठीक है नहीं, तो हमारे देश में ये मुख्य रूप से खरीफ मौसम में उगाई जाती है। संपूर्ण भारतवर्ष में मक्का लगभग 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में उगाई जाती है, जिसकी उत्पादकता लगभग 33 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। मक्का मुख्य रूप से अनाज के लिए उगाई जाती है। कुछ राज्यों में स्वीट कॉर्न, अब देखो मक्का के भी क्लासिफिकेशन है, मक्का के भी जो भी प्रकार है ना, जैसे स्वीट कॉर्न मक्का, बेबी कॉर्न मक्का। ठीक है नहीं, तो स्वीट कॉर्न को मीठी मक्का बोला जाता है। पॉपकॉर्न, जो पॉपकॉर्न आते हैं फूले जिनको बोलते हैं, फूले वाली मक्का। बेबी कॉर्न शिशु मक्का, हाँ ठीक है ना, के रूप में मक्का की खेती की होती है। अब दक्षिणी जो राजस्थान है वो मक्का खरीफ की एक मुख्य फसल है। वहाँ पर जो मेन जो फसल है वो वहाँ पर ये मक्का। ठीक है, अपना जो साउथ राजस्थान है, ठीक है, इसमें लगभग 80% मक्का वर्षा आधारित क्षेत्र में उगाई जाती है, जहाँ पर वर्षा जो अच्छी होती है। राजस्थान में मक्का का क्षेत्रफल लगभग 9 लाख हेक्टेयर है तथा उत्पादकता जो है वो 28 कुंटल पर हेक्टेयर, जो कि राष्ट्रीय उत्पादकता से कम है। इसका कारण है कि राजस्थान के लिए अधिक उत्पादन देने वाली तथा जल्दी पकने वाली किस्मों का अभाव है। राजस्थान के लिए जल्दी पकने वाली मक्का की किस्मों की आवश्यकता है कि जल्दी पक जाए सही समय पर। ठीक है नहीं, ताकि कोई भी प्रतिकूल जो भी आपदा आती है आपकी, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़े और उत्पादकता पर कोई भी उसका इफेक्ट नहीं पड़े। ठीक है नहीं, तो उनका अभाव है। राजस्थान में मक्का के क्षेत्रफल को देखते हुए महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर में भारतीय कृषि अनुसंधान दिल्ली ने अखिल भारतीय ये क्या है परियोजना चलती है किसी किस्म को लेकर के। जैसे मान के चलो MPUT है, अब MPUT में क्या है कि लगभग दक्षिणी राजस्थान का वो, तो वहाँ पर मक्का का मामला ज़्यादा है उस प्रकार से। तो उन्होंने सोचा कि यार ये तो अपना ही क्षेत्र है, तो इसमें क्यों नहीं अपने उस चीज़ को इनोवेटिव किया जाए। ठीक है, तो क्या है कि वो एक ICR के परियोजना वगैरह चलती है, तो उसके अकॉर्डिंग वैज्ञानिकों ने वहाँ पर काफ़ी वर्षों की रिसर्च होती है। ठीक है ना, तो मक्का अनुसंधान परियोजना प्रारंभ की। इस परियोजना द्वारा अभी जो आपकी नई संकर किस्म है प्रताप संकर मक्का 6, किस्म का नाम क्या है? प्रताप संकर मक्का 6 विकसित की है। कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक ने यह किस्म विकसित करने वाले वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए राजस्थान जैसे प्रदेश जहाँ खरीफ में मक्का का लगभग 80% का क्षेत्रफल वर्षा पर निर्भर है, उन क्षेत्रों के लिए किसानों के लिए ये मक्का की किस्म एक वरदान साबित होगी, क्योंकि ये अच्छी और अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। मक्का परियोजना के प्रभारी एवं इस किस्म के जनक
वैज्ञानिक डॉक्टर RB दुबे ने बताया कि ये पीले दाने वाली है, पीले दाने वाली जल्दी पकने 80 से 85 दिन में पक जाती है वाली संकर किस्म है, जिसकी खरीफ मौसम में औसत जो उपज है वो 62.05 कुंटल पर हेक्टेयर है। तथा ये किस्म तना सड़न रोग, अब कौन कौन से रोग नहीं लगेंगे इसमें, तना सड़न रोग, सूत्रकृमि रोग तथा तना छेदक कीट के प्रति भी ये रोग रोधी है, ठीक है ना। इसके साथ साथ मक्का पकने के बाद भी पौधा जो हो तो हरा रहता है। मक्का पक गई, पौधा भी हरा, ऐसा लग रहा है कि अभी तो मक्का पकेगी, लेकिन वो पहले ही पक चुकी है, ठीक है ना। जिससे अच्छी गुणवत्ता का चारा भी मिलेगा, ठीक है। यह किस्म मक्का का क्या बनता है, साइलेज, ठीक है नहीं। तो एनिमल के लिए भी वो चीज़ एक रामबाण है, ठीक है नहीं। तो ये चीज़ है आपका, जिससे अच्छी गुणवत्ता का चारा मिलेगा। यह किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित की गई। इस किस्म को अति शीघ्र अधिसूचित करने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। जैसे ही आ जाएगा तो आपकी जो सीड है ये आपके इसके अवेलेबल हो जाएंगे, किसान इनको आसानी से ले सकते हैं और आपकी जो है मतलब उनको ग्रो कर सकते हैं, ठीक है ना, फील्ड में, ठीक है ना, अपना उगा सकते हैं और अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, अपनी आमदनी वो कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये चीज़ें आपकी अब जल्दी इसकी अधिसूचित हो जाती है तो इसका बीज किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। निदेशक अनुसंधान डॉक्टर अरविंद वर्मा ने बताया कि इसका देश के 22 केंद्रों पर परीक्षण किया गया था, लगभग इसका ट्रायल किया गया था, ठीक है नहीं। अलग अलग क्षेत्र की जो भी 22 परीक्षण केंद्र है वहाँ पर कि ये यहाँ पर अवेलेबल मतलब वो क्या देखा जाता है कि ये किस्म यहाँ पर सूटेबल है या नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत एक किस्म जो डेवलप होती है ना उसमें मतलब ये मानो बहुत मेहनत होती है और काफ़ी सालों की रिसर्च होती है, ठीक है नहीं। प्लांट ब्रीडिंग जो है ना बहुत ही मतलब एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन ये बहुत शानदार है, ठीक है नहीं। तो ये क्या है कि मतलब जहाँ इस किस्म ने अपनी उत्कृष्टता प्रदर्शित की कि हम ये सर्वाइव कर चुकी है किस्म, तो इस किस्म को मक्का अनुसंधान की 66वीं वार्षिक समूह बैठक में जो कि पंतनगर में हुई उसमें इसको अनुमोदित किया गया है। आप देख सकते हो ये है वो चीज़, ठीक है नहीं। तो ये ठीक है नहीं, इस चीज़ को आप देख सकते हो ये मक्का की। अब ये जो PDF है ना, ये PDF कहाँ मिलेगी आपको, MPUET.ac.in के न्यूज और इवेंट वाले सेक्शन में उपलब्ध है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर भी इस चीज़ को जो है उपलब्ध है, ठीक है नहीं। और इसी के साथ में जो है कोई भी डाउट हो, ऐसे एग्रीकल्चर रिलेटेड नवाचार होते रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो इसी के साथ में देखते रहिए मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करते हैं, डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लें। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान, जय हिंदुस्तान, ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।